महाभारत का वो 13वां दिन कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने एक ऐसी सैन्य रचना की जिसे भेदना असंभव माना जाता था। अभेद चक्रव्यूह। उस समय अर्जुन युद्ध भूमि से दूर शमंत पंचक में थे। पांडव सेना में चिंता व्याप्त हो गई क्योंकि पूरी पांडव सेना में चक्रव्यूह को भेदना और उससे सुरक्षित बाहर निकलना सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही जानते थे। तभी अर्जुन का ही पुत्र 16 वर्ष का वीर अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा ये विद्या उसने गर्भावस्था में सीखी है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन उससे निकलना नहीं। मृत्यु सामने खड़ी थी पर उसके कदम नहीं डगमगाए। अभिमन्यु ने सिंहनाद किया और अकेले ही चक्रव्यूह का द्वार भेद दिया। युद्ध भूमि में उसका पराक्रम अद्भुत था। अकेले ही उसने कौरव महारथियों को विचलित कर दिया। क्षण भर के लिए रणभूमि में हाहाकार मच गया। कर्ण, द्रोण, दुर्योधन बड़े बड़े महारथी उस बच्चे के सामने बेबस नजर आए। पर जब कौरव सेना के योद्धा अकेले अभिमन्यु को परास्त करने में विफल रहे तब युद्ध का स्वरूप बदल गया। क्षत्रिय धर्म को त्याग कर युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए। कर्ण ने पीछे से वार करके उसका धनुष काटा। हथियार टूट गए। कौरव सेना के अनेक महारथियों ने एक साथ उस अकेले वीर पर प्रहार किया। निहत्था होने पर भी अभिमन्यु रुका नहीं। उसने रथ का पहिया हाथ में उठा लिया लेकिन 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले निहत्थे बालक को घेर कर मार डाला। जब वो मृत्यु के निकट था तब भी उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वीर अभिमन्यु धर्म की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। उसका बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, वो ऐसा क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा बदल दी और अर्जुन को प्रतिशोध की प्रतिज्ञा तक पहुंचा दिया। ऐसे ही और सनातन कथाएं सुनने के लिए चैनल से जुड़ें। राधे राधे।